हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा जंक्शन चैनल में। चलिए तो शुरू करते हैं। जूनियर असिस्टेंट प्रैक्टिस सेट 13। किस शब्द में विसर्ग संधि है? दुष्कर्म। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द है। निर्निमेष। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। असूर्यपश। कनक धतूरा का अर्थ है सोना। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? जीवन का। पुलोमा का पर्यायवाची शब्द है सची। आविर्भाव शब्द का विलोमार्थक क्या है? तिरोभाव। पांडव शब्द में कैसे प्रत्यय है? तद्धित। निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी भाषा का है। मुर्गा। गोबर का तत्सम रूप है गोमेय। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद हैं दो। यह ताले की चाबी है रेखांकित में से कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। शायद कल बाजार बंद रहेगा में कौन सा भविष्य काल है? संभाव्य। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? रचना स्त्रीलिंग शब्द है। नाड़ी नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? सोना। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। सुश्रुत। शुश्रूषा। रा का विवरण है वह तस्य लुंठित अघोष अल्पप्राण व्यंजन है रा। उर्वशी किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आज विश्व भर में बेकारी के विकराल रूप धारण कर रखा है यह सभ्यता। ये समस्या भारत को भी घुन की तरह खाए जा रही है। बेकारी का वास्तविक अर्थ है आजीविका कमाने में या तो असमर्थ होना या बना दिया जाना। इस समस्या का एकमात्र कारण आज की शिक्षा प्रणाली है जो केवल अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती है। यह केवल पुस्तकीय ज्ञान देती है, व्यवहारिक ज्ञान का इसमें सर्वथा अभाव है। आज देश भर में दो तरह की बेकारी है, शिक्षितों में बेकारी और अशिक्षितों में बेकारी। शिक्षित वर्ग केवल कार्यालयों में बैठकर काम चलाने में ही विश्वास रखता है, वह कोई छोटा काम नहीं करना चाहता। अशिक्षित वर्ग काम की तलाश में शहर जाता है और काम न मिलने पर बेकार रहता है। इस समस्या का हल केवल यही है
कि शिक्षित वर्ग के लिए शिक्षा प्रणाली में संशोधन किया जाए और अशिक्षित वर्ग गांव में ही रहकर खेती बाड़ी का काम देखे। कौन सी समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है? बेकारी की समस्या भारत को घुन की तरह खाई जा रही है। आज की शिक्षा प्रणाली में कैसा अभाव है? व्यवहारिक अभाव। बेकारी की समस्या का एकमात्र कारण है शिक्षा प्रणाली। पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? सुभाषी पत्र को अभिवादन पत्र कहते हैं। अपना रंग जमाना। प्रभावी करना, प्रभावित करना। चिरंजीवी जोरी जुरो क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ये वृष भानुजा के हलधर के वीर से कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। सोरठा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं। निम्न में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। छी कितना घृणित दृश्य है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। छी कितना घृणित दृश्य है। शुद्ध वाक्य छांटना। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। आपका आपकी चरित्र अच्छी है, ना कि यहाँ पे होता आपका चरित्र अच्छा है, ये गलती है यहाँ पे, और अशुद्ध ही पूछा है हमसे। ठीक है। सतसई में कौन सा समास है? सतसई में द्विगु समास है, यानी गिनती वाला पद आ रहा है, इसलिए द्विगु समास है। जिसके बिना कार्य ना चल सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है। अपरिहार्य। सामान्य बुद्धि परीक्षण। 23 से 203 95 से क्या आएगा? 23 से 203 यानी दो की गुणा करी 100 में, ठीक, आ जाएगा 200 और प्लस कर दिए 3, हो जाएगा 203। ठीक, यही 9 की गुणा करी 100 में कितना हो जाएगा? 900। 900 में 5 ऐड कर दिए तो हो जाएगा 905। ऑप्शन बी ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। कथन, एक पुलिस अधिकारी को शिकायत मिलती है कि उसके जिले का एक सांसद कुछ काम करवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। ठीक है। निष्कर्ष, पुलिस अधिकारी को मामले की जांच करने और सांसद को रंगे हाथों पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ ठीक है। पुलिस अधिकारी को कुछ और शिकायतों का इंतजार करना चाहिए और फिर सांसद को रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। नहीं, ये बात गलत, ये सही नहीं है। पहला ऑप्शन सही है बस। कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? 4 4 की गुणा करी 2 से कितना होगा? हो जाएगा 8। 8 प्लस 1
हो जाएगा 9। 8 + 1 हो जाएगा 9। ठीक। 9 की गुणा करी 2 से। 9 दूनी 18। 18 में 1 प्लस करें 19। ठीक है, ये आ रहा 19। 19 दूनी 38। 38 में 1 प्लस करा 39। ठीक है, हाँ ये भी आ रहा। नीचे देख लेते हैं। 19 किसी ऑप्शन में है नहीं, यही सही हो जाएगा, पर नीचे चेक कर लेते हैं। 9 दूनी 18। 18 + 2 20। 20 दूनी 40। 40 + 2 42। यही है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। किसी ट्रैवल एजेंट ने 100 लोगों का सर्वेक्षण किया ताकि यह पता लगा सके कि उनमें से कितने मुंबई और बेंगलुरु शहर गए थे। 31 लोग मुंबई गए थे, 26 लोग बेंगलुरु गए थे और 12 लोग दोनों शहरों में गए थे। उन लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो मुंबई गए थे और ना तो बेंगलुरु गए थे। अच्छा ठीक है, पहले उन्हें बना लो जो दोनों शहर गए थे। ठीक है। 12 लोग कहाँ गए थे? दोनों शहर गए थे, ये लिखा है। 12 लोग दोनों शहर गए थे, ठीक है। ये आ जाएगा मुंबई और ये जाएगा बेंगलुरु। ठीक। अब इसने बोला है सर्वेक्षण किया गया, पता चला कि उनमें से कितने लोग मुंबई और कितने लोग 31 लोग मुंबई गए। ठीक है, 31 मुंबई गए तो यानी टोटल ये इसमें 31 थे। मुंबई जाने वाले 31 थे तो 12 इसमें चले गए, बचे कितने? 19। ठीक। अब बेंगलुरु कितने गए? टोटल 26 गए। टोटल 26 गए थे बेंगलुरु। ठीक। अब बचे कितने इसमें? 26 में से 12 गए तो 14। अब इसने पूछा है ना तो मुंबई और ना ही बेंगलुरु गए थे। ठीक है, तो 100 में से टोटल कितने आ जाएंगे? टोटल बंदे हैं कितने? 100 ही हैं, 100। टोटल है 100। ठीक। 100 में से 19 तो ये आ गए, ये सारा बीच वाले जोड़ लो। ठीक है, 19 12 14। 19 + 12 + 14 कितना हो जाएगा? ये 55। 19 12 14 55। तो इसने पूछा है जो दोनों से मुंबई और ना ही बेंगलुरु दोनों गए थे। ठीक है, जो ना गए थे, यानी 100 में से 55 घटा दो। 100 - 55 कितना आ जाएगा? 45। लोगों की संख्या ज्ञात कीजिए जो ना तो मुंबई गए थे और ना ही बेंगलुरु गए थे। नहीं नहीं, ये आएगा ऐड करने के बाद 45। 55 नहीं आएगा, 45 आएगा। 45 गलती से हो गई, सॉरी। बचेगा कितना? 55। 55 लोग जो नहीं गए थे। ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। सभी पौधे पेड़ हैं। सभी पौधे पेड़ हैं। पहले पौधे बना ले रहे हैं। सभी पौधे पेड़ हैं। पेड़ हैं। सभी पौधे पेड़ हैं। कोई पेड़ हरा नहीं है। पेड़ हरा नहीं है। कोई पेड़ हरा नहीं है, ठीक है। कुछ पौधे हरे हैं। पौधे हरे हैं ये तो कोई कह नहीं सकते, गलत है। इसमें हमें दी ही नहीं, जानकारी दी नहीं है।
गलत है ये। जो पौधे पेड़ नहीं है वे हरे हैं, ये भी गलत। जो पौधे पेड़ नहीं है हरे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। ना तो एक निष्कर्ष करता है, ना तो दो ही निष्कर्ष करता है। ठीक है, आकृति बतानी है, प्रश्न आकृति उत्तर आकृति। ठीक, ये वाला ये पलट के रख दिया, ये वाला मतलब इधर को घुमाया, ये इस डायरेक्शन में क्लॉक वाइज। ठीक है, अब हम इसे भी क्लॉक वाइज घुमा देंगे, तो सबसे पहले तो ये इधर को आएगा, नीचे को ये। ठीक, ये वाला पॉइंट जो है अंदर चला जाएगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा। ठीक, ये वाला अंदर चला जाएगा। अब ये हमारा भी अंदर चला जाएगा, ये अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट अंदर चला जाएगा, तो ये अंदर एक में ही है बस, ये इसमें और इसमें, ये दो जगह पर है बस। अब ये वाला बाहर चला जाएगा तो ये वाला ये कट जाएगा, ये बाहर है, ये सही है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट चलते हैं। एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया और कहा, वह मेरी मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है, लेकिन मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। उस आदमी का बेटा उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है? ठीक है, एक आदमी ने एक लड़के को दिखाया और कहा, वह मेरी पत्नी की भाभी, यानी आदमी, ये कोई आदमी होगा, मैन होगा। ठीक है, ये और इसकी कोई पत्नी होगी, इसकी पत्नी होगी और उसकी, ठीक है, पत्नी होगी। वह मेरी पत्नी की भाभी का बेटा है, यानी कि ये इसकी पत्नी हो गई है। ठीक है, इसकी भाभी हो गई है, और ये अपने पिता की इकलौती संतान है, तो ये इसकी भाभी हो गई। ठीक, भाभी का बेटा, यानी ये लड़का हो गया भाभी का बेटा। ठीक, एक संतान है। ठीक हो गया। अब ये आदमी का लड़का, ये आगे नीचे। ठीक है, ये आदमी का लड़का हो गया। ठीक, ये ये वह लड़का हो गया जिसका दिखा रहा है। ठीक, तो ये लड़का इससे कैसे परिचित है? ये इसकी ये लड़के की माँ हो गई, ये इसकी मामी हो गई, तो ये लड़का इसका क्या है? फुफेरा भाई तो होगा ना, ये इसका फुफेरा भाई होगा। ये इसकी बुआ हो गई, इसकी मम्मी इसकी बुआ होगा। ठीक है, तो ये इसका फुफेरा भाई होगा। दो सौ पिचासी दर्शक फुटबॉल खेल देखते हैं, 195 दर्शक हॉकी खेल देखते हैं, 115 दर्शक बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 45 दर्शक फुटबॉल और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, 70 दर्शक फुटबॉल और हॉकी खेल देखते हैं, और 50 दर्शक हॉकी और बास्केटबॉल खेल देखते हैं, और 50 दर्शक तीनों में से कोई खेल नहीं देखते हैं। कितने दर्शक तीनों खेलों में से किसी एक खेल को तो देखते हैं? ठीक है, जो तीनों में से एक देखते हैं उन्हें को उनकी संख्या बतानी है। ठीक, पहले निकाल लेते हैं फुटबॉल वाले, ओनली फुटबॉल वाले जो फुटबॉल खेलते हैं। 285,
45 माइनस ए माइनस 70 ए माइनस ए बराबर 170 प्लस ए। ठीक, पैंतालीस प्लस 70 करेंगे तो ये हो जाएगा 115। ठीक, 115 में से 115 हो जाएगा। 115 में से ये 45 प्लस 70 15, 115 115 में से एक 285 में से 115 हटाएंगे तो बचेगा 170। ठीक है, अब दूसरा हॉकी वाली निकाल लेते हैं। हॉकी कितने खेलना है? हॉकी टोटल खेल रहे हैं 195। ठीक, 70 ए 50 ए माइनस ए, तो ये 70 और 50 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 120 में से 195 से घटाएंगे तो ये कितना बचेगा? ये बचेगा 75 ए। ठीक, अब निकाल लेते हैं बास्केटबॉल वाले। बास्केटबॉल वाले टोटल कितने दे रखे हैं? टोटल दे रखे हैं 115 बास्केटबॉल वाले। जो दोनों देखते हैं वो उनमें से निकाल लेते हैं। ठीक है, 75 है, 45 है, 50 है, 45 और 50 ऐड करके 115 में से घटाएंगे तो बचेगा 20 है। 45 और 50 बचेगा 20 है। अब इसके बाद ये सारे ऐड कर लेंगे। टोटल कितनी है? 500। ठीक, टोटल दे रखे हैं, टोटल 10 500 दे रखे हैं। 170 प्लस ए प्लस 70 माइनस ए प्लस 75 प्लस ए प्लस 50 है, 50 माइनस ए प्लस 20 प्लस ए प्लस 45 माइनस ए प्लस ए प्लस 50। ठीक, तो ये टोटल ये यहाँ से यहाँ तक ऐड करने के बाद टोटल हो जाएगा 480 और ये 500 के बराबर 480। ए का मान कितना हो जाएगा? 20। ठीक, तो अब ये ए का मान 20 हो जाएगा तो ये जो हमने निकाले थे, जो हमारे टोटल थे, जो सब देख रहे हैं, जो दोनों देखते हैं, जो ये वाले निकाले थे हमने 170 ये वाले और 75 ये वाले और ये 20 ये वाले 20 है, ये तीनों
ठीक है। ये तीनों में अब हम ये ए का मान ऐड कर देंगे। ठीक है, 170 और 20 कितने हो जाएंगे, 190। 75 और 20 कितने हो जाएंगे, 95। ए का मान ऐड कर देंगे। ठीक है, 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40। ये जो है, जो टोटल में से एक नहीं देखते ही है। ठीक है, 5 और ये हो जाएगा 19 और 9 28, 28 4 32, 325। ठीक है, 325 कुछ ना कुछ देखते ही है। ठीक, जो एक खेल देखते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए घन में से एक दृश्य दिखाया गया, डी के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। डी के विपरीत ए से ए कैंसिल हो जाएगा, सी से सी, डी के विपरीत बी होगा। यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। यानी 1 जनवरी से 1 जनवरी 2003, तो एक एक ऐड कर दो, 2 साल का, दो एक 2001 2002, यानी कि एक इसका हो जाएगा और एक इसका हो जाएगा। तो यानी रविवार में 2 ऐड कर दो, रविवार सोमवार मंगल। ठीक, मंगल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। 4 का स्क्वायर बराबर 7, 5 का स्क्वायर बराबर 7, 6 का स्क्वायर बराबर 9, 7 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 6 और 1 7। ठीक है, 5 पंजे 25, 5 और 2 7। ठीक है, 6 छंग 36, 3 और 6 9। ठीक है, 7 सत्ते 49, 9 और 4 13। ठीक है, 5 व्यक्ति एक कतार में खड़े हैं। 2 व्यक्तियों में एक अंतिम छोर पर, एक यदि प्रोफेसर तथा दूसरा व्यवसायी। ठीक है, व्यवसायी एक यदि प्रोफेसर, चलो ठीक है, प्रोफेसर प्रोफेसर और दूसरा व्यवसायी, व्यवसायी को चलो बी से डिनोट कर लेते हैं। व्यवसायी, दूसरा व्यवसायी। ठीक, दूसरा व्यवसायी एक व्यवसायी है। विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है। अभी विद्यार्थी के दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है, कहीं पे कर देते हैं विद्यार्थी। ये स्टूडेंट है और एडवोकेट, ये आ गया एडवोकेट के दाहिने, बोला है ना, दाहिने कर दिया हमने। देख आगे करते हैं। दाहिने एक एडवोकेट खड़ा है, व्यवसायी के बाएं एक लेखक खड़ा है, व्यवसायी के बाएं बाएं एक लेखक खड़ा है, यानी कि एक राइटर खड़ा है यहाँ पर। ठीक है, ये राइटर कर दिया। ठीक है, व्यवसायी के बाएं एक लेखक राइटर खड़ा है। ठीक है, कर दिया। विद्यार्थी प्रोफेसर एवं एडवोकेट के मध्य है। ठीक है, हाँ ये तो आगे। ठीक है, ये प्रोफेसर, ये एडवोकेट और इनके मध्य स्टूडेंट आ गया। ठीक है, ये खड़ा है। बाएं से गिनते हुए लेखक किस स्थान पर खड़ा है। बाएं से गिनते हुए यानी इधर से गिनते हुए, प्रोफेसर की साइड से। ठीक, इधर से गिन लो तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी चौथे स्थान पर राइटर खड़ा है। ये पूछा है राइटर हमें। ठीक है, लेखक। कथन। भारतीय सिनेमा में बदलते दौर इस वक्त की गवाही दे रहे हैं कि सितारे कलाकारों के बड़े बजट की फिल्में खराब कारोबार कर रही हैं और विषय वस्तु आधारित छोटे बजट की कई फिल्में घटिया कारोबार कर रही हैं। निष्कर्ष। सितारे कलाकारों
के चयन को अधिक महत्व न देते हुए अपनी कथा सामग्री के कारण छोटे बजट की फिल्में अत्यंत सफल हो रही हैं। हाँ, ये बात ठीक है। बड़े सितारे कलाकारों के चयन के कारण बड़े बजट की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर असफल हो रही हैं। ये तो गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गलत है, केवल ऑप्शन एक सही है। उस आरेख को चयन को पहचानिए जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। जानवर पाल जानवर कुत्ता पालतू जानवर। जानवर जानवर के अंदर तो सभी आ जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा जानवर। ठीक है, ये हो जाएगा जानवर। उसके अंदर कुत्ता। कुत्ता कुछ पालतू होते हैं और कुछ पालतू नहीं होते हैं, कुछ आवारा कुत्ते होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पालतू कुत्ता। ठीक, और ये हो जाएगा कुत्ता। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक। कथन और तर्क। क्या पब्लिक स्कूल की कक्षाओं में शिक्षकों की निगरानी के लिए कैमरा स्थापित किया जाना चाहिए? तर्क। नहीं, इससे गोपनीयता के नियमों का उल्लंघन होगा। ऐसा तो कुछ नहीं, कोई जरूरी नहीं, ये तो गलत है। ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, इससे शिक्षक अधिक उत्तरदायी होंगे जिससे उनकी उत्पादकता बढ़ेगी। हाँ, ये बात ठीक है। ऑप्शन डी, सेकंड को ऑप्शन मजबूत है बस। सामान्य जानकारी। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना हुई। साम्यवाद की। उज्बेकिस्तान से अल बरूनी किस शताब्दी में भारत आया था? 11वीं शताब्दी में। भगवान राम पर केंद्रित भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? रामानंद। आंदोलन रेड शर्ट के अगुवा कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। लाल कुर्ती आंदोलन। उस दर्रे का नाम बताइए जिसे उत्तराखंड में तीर्थ यात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए प्रयोग किया जाता है। लिपुलेख। बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब नदी पर। जब मतदान के अधिकार की पात्रता आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकटरमण। भारतीय संविधान में एमएलए का पूरा रूप क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। राज्य की आय जो लोगों द्वारा बिना कानूनी उत्तराधिकारों के छेड़ी गई संपत्ति से उत्पन्न होती है
कहलाती है? राजगामित। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? पर्यावरण संरक्षी परियोजना का वित्त पोषण करने वाले बैंक। पहली बंगाली महिला लेखिका आशा पूर्णा देवी ने किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार जीता? 1976 में। एक व्यक्ति ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय का नाम बताइए। केडी जादव। तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा। 1800 ईस्वी में विद्युत का एक विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाला कुछ पहले उपकरणों में से एक पावर बैटरी का आविष्कार किसने किया था? एलेसेंड्रो वोल्टा ने। फरवरी 2023 को घोषित किए गए दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कारों में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता? द कश्मीर फाइल। फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नील मोहन को। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसे अपना सोशल स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च करने के लिए सेबी से हरी झंडी मिली है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। फरवरी 2023 में आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किसने की? भूपेंद्र यादव ने। फरवरी 2023 में भारत ने I2U2 बिजनेस फोरम के हाशिए पर AIM4C में शामिल हुए। इसे कहाँ आयोजित किया गया था? अबू धाबी में। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से कौन ग्राफिक्स कार्ड को जोड़ने के लिए एक स्लॉट प्रदान करता है? AGP स्लॉट। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है? क्रे टू क्रे XMP24 तिन्हे टू उपयुक्त सभी। माइक्रोचिप बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। किसी दी गई वर्तमान स्थिति और एक इनपुट प्रकृति के लिए यदि कोई ऑटोमेटन केवल एक स्टेट में जा सकता है तो वह है? डिटर्मिनेटिक ऑटोमेटन। डिटर्मिनिस्टिक ऑटोमेशन। कौन सा नेवल नेटवेयर यूटिलिटी प्रोग्राम केवल नेटवर्क ड्राइव से
हटाई गई फाइलों को पुनः प्रयुक्त करने की अनुमति देता है, पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। सॉल्वेज। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का लक्ष्य क्या नहीं है? मानव प्रकृति और आदतों को संयमित कर उन्हें अधिक परिष्कृत बनाना। आर्डुइनो में संचार के संदर्भ में सीरियल कम्युनिकेशन को आगे वर्गीकृत किया जा सकता है। सिंक्रोनस और असिंक्रोनस में दोनों में। BHIM का पूर्ण रूप क्या है? BHIM का पूर्ण रूप है भारत इंटरफेस फॉर मनी। वर्ड में पूर्व निर्धारित ग्राफिक्स की एक श्रृंखला सम्मिलित है जिसे कहा जाता है, जो वर्ड डॉक्यूमेंट में डाला जा सकता है। क्लिप आर्ट। MS वर्ड 2019 में इंसर्ट टेबल ऑपरेटिंग के माध्यम से कितने कॉलम डाले जा सकते हैं, उनकी अधिकतम संख्या है 63। निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेदित का प्रकार नहीं है? कॉलन। निम्नलिखित में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कैरेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? इंडेंटेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में रिक्त कार्यपत्र में आज की तारीख के लिए निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन है? टुडे ब्रैकेट। गूगल क्रोम में एक इग्नोटिक विंडो कमांड्स से खोली जा सकती है। Ctrl+Shift+N। एंड्रॉयड एक तरह का सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी। UPSIDA का फुल फॉर्म क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरण। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.7%। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण है स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण। स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना स्वावलंबन योजना का कार्य है।
उत्तर प्रदेश स्वराज कोड निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 2006 में। उत्तर प्रदेश का बायोटेक पार्क अवस्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है? जौनसारी। कवित्री महादेवी वर्मा का जन्म किस शहर में हुआ था? फर्रुखाबाद। पृथ्वी पर प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है? देवा शरीफ में। लखनऊ उत्सव, जिसे अब लखनऊ महोत्सव कहा जाता है, प्रारंभ हुआ? 1975 से 76 में। अवध राज्य का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? 1856 ईस्वी में। ताज एक्सप्रेस वे किन शहरों को जोड़ता है? आगरा से ग्रेटर नोएडा को। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 में। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है? वाराणसी में। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी कागज के गत्ते के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? बिजनौर। सूचियों को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उद्योग उत्तर प्रदेश में अवस्थित। सीमेंट चुर्क में स्थित है। सीमेंट उद्योग। कागज उद्योग सहारनपुर में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में। फर्नीचर बरेली में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? ऑटोमोबाइल। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गैंदर सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? कुशीनगर में। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? पहला। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, आज का प्रैक्टिस सेट हुआ हमारा कंप्लीट। मिलते हैं अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।